अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब से ईरान ने इसराइल पर हमला किया है, हर तरफ सिर्फ एक ही चीज की बात हो रही है और वो है ईरान के ताकतवर ड्रोन्स की। ये बात हर एक की जुबान पर है क्योंकि इस हमले में मिसाइल्स के साथ साथ ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। ये हमला ना सिर्फ बड़ा था बल्कि तारीख का सबसे बड़ा ड्रोन हमला भी करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ईरान के ड्रोन्स, जो कि सस्ते और इंतहाई मुअस्सर हैं, दुनिया के मैदान जंग का रुख बदल रहे हैं। ईरान के ताकतवर ड्रोन्स ने वो कुछ कर दिखाया जो बड़े बड़े जंगी ताकतवर ममालिक भी करने में नाकाम रहे। लेकिन असल सवाल ये है कि ईरान की ये ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक क्यों है और क्या ये वाकई आलमी तवाजुन को तब्दील कर सकती है या ये सिर्फ एक वक्ती कामयाबी है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, जदीद जंगें अब रिवायती असले और फौजी ताकत से बहुत आगे निकल चुके हैं। आज की जंगों में टेक्नोलॉजी का किरदार फैसला कौन होता जा रहा है और इस सब का सबसे अहम पहलू ड्रोन टेक्नोलॉजी है। हालिया बरसों में ड्रोन्स ने जंग के मैदानों में ऐसा इनकलाब बर्पा किया है जिसने बड़ी फौजों को भी हैरान कर दिया है और ये इनकलाब हमने सबसे पहले 2020 की आज़रबाईजान और आर्मीनिया जंग में देखा। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान ये जंग काफी अरसे तक चलती रही थी, लेकिन 2020 में सूरत हाल यकसर बदल गई। आज़रबाईजान ने तुर्की के बनाए हुए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और चंद ही दिनों में एक ऐसी जंग जीत ली जिसे रिवायती अंदाज में शायद बरसों तक लड़ा जाता। इन ड्रोन्स ने दुश्मन के ठिकानों को दूर बैठकर निशाना बनाया और आज़रबाईजान को बड़ी आसानी के साथ फतह दिलवा दी। ये वो वक्त था जब दुनिया ने पहली बार जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी की असल ताकत को देखा। फिर आया 2022 का साल जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। जंग के आगाज में रूस ने बड़ी तेजी से पेशकदमी की, लेकिन यूक्रेन ने भी तुर्की के ड्रोन्स का सहारा लेकर रूस की ताकत को रोक दिया। ये ड्रोन्स रूसी टैंकों और फौजी काफिलों को निशाना बनाते रहे और जंग के मैदान में यूक्रेन को एक अहम दिफाई लाइन फ्राहम की। लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, तुर्की के ड्रोन्स का असर कम होने लगा। यहां से एक नया और पुरअसरार मोड़ आया। रूस ने कुछ ऐसा किया जो दुनिया को हैरान कर गया। तुर्की के ड्रोन्स मंजर-ए-आम से गायब होने लगे और रूस दोबारा ताकत हासिल करने लगा। दुनिया भर के माहिरीन हैरान थे। बड़े बड़े ममालिक, खसूसन अमेरिका और यूरोप, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि रूस के पास कौन सी नई ताकत आ गई है जो इसे दोबारा मजबूत बना रही है। जवाब जल्द ही सामने आ गया और ये जवाब ऐसा था जिसने पूरी दुनिया को वर्तः हैरत में डाल दिया। और वो जवाब था ईरानी ड्रोन्स, जो रूस तुर्की के ड्रोन्स के मुकाबले में इस्तेमाल कर रहा था। जी हाँ, ईरान जो बरसों से आलमी सतह पर तनहा था और सख्त तरीन इक्तिसादी पाबंदियों का सामना कर रहा था, खामोशी से रूस को एक नई और खतरनाक टेक्नोलॉजी फ्राहम कर रहा था। और ये कोई आम ड्रोन नहीं थे, बल्कि सस्ते, कारगर और तबाहकुन ड्रोन्स थे जो जंग का नक्शा बदलने की सलाहियत रखते थे। दुनिया के लिए ये एक चौंका देने वाला लम्हा था कि ईरान जैसा मुल्क जिसे पाबंदियों और इक्तिसादी मसाइल ने दबा रखा था, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी में इतनी तेजी से तरक्की कर चुका है। उस वक्त तक कोई भी ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी को संजीदगी से नहीं ले रहा था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अमेरिका और यूरोप, जो यूक्रेन की हिमायत कर रहे थे, इस नए खतरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईरान ने खामोशी से मैदान जंग में अपनी मौजूदगी का लोहा मनवाया। ईरान की इस कामयाबी ने न सिर्फ रूस को जंग में मजबूत किया, बल्कि आलमी सतह पर इसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी की मांग भी बढ़ा दी। दोस्तों, एक ऐसा मुल्क जो कभी आलमी सतह पर मजाक का निशाना था, अब दुनिया के सामने एक ताकतवर ड्रोन सप्लायर के तौर पर उभर कर सामने आ रहा था। आज ईरान के ड्रोन्स ने अपनी बेपनाह ताकत और सस्ती कीमत की बदौलत आलमी जंगी मार्केट में एक नया रुझान कायम कर दिया है। एक जमाना था जब ड्रोन्स को सिर्फ चंद बड़े और ताकतवर ममालिक की मिल्कियत समझा जाता था, लेकिन ईरान ने अपने ड्रोन्स के जरिए इस तस्वुर को बदल कर रख दिया। ईरान के तैयार करदा ड्रोन्स, जो ताकतवर होने के साथ साथ कम लागत के भी हैं, अब दुनिया भर के ममालिक के लिए एक पुरकशिश ऑप्शन बन चुके हैं। ईरान की ये ड्रोन टेक्नोलॉजी न सिर्फ जंगी मैदान में कारआमद साबित हो रही है, बल्कि इसे बड़ी तादाद में आलमी खरीदारों की तवज्जो भी हासिल हो रही है। खास तौर पर वो ममालिक जो जदीद और महंगे जंगी हथियार खरीदने की इस्तात नहीं रखते। बहुत से ममालिक ईरान के ड्रोन्स को एक काबिल एतमाद और सस्ता मुतबादिल समझने लगे हैं। इन ममालिक का कहना है कि ईरान के ये ड्रोन्स बड़ी ताकतों के ड्रोन्स जितने महंगे तो नहीं हैं, लेकिन इनकी कारकर्दगी और तबाहकुन सलाहियत किसी भी तौर कम नहीं है। हालिया दिनों में उर्दन और शाम की सरहद के करीब वाक़े एक फौजी अड्डे पर ईरानी ड्रोन्स के जरिए किए गए हमले ने
दोबारा इनकी खतरनाक सलाहियतों को दुनिया के सामने पेश कर दिया है। इस हमले में अमेरिकी फौज को खासा नुकसान उठाना पड़ा, जिसने आलमी सतह पर ईरान के ड्रोन्स की तबाहकुन कुव्वत को मजीद साबित किया। अमेरिकी फौजी अड्डे पर यह ड्रोन्स हमला आलमी सतह पर एक पैगाम बनकर उभरा कि ईरान के ड्रोन्स न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि जंगी मैदान में बड़ी तबाही फैलाने की सलाहियत भी रखते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया के कई ममालिक, खास तौर पर वो जो इक्तिसादी तौर पर कमजोर हैं, ईरानी ड्रोन्स को खरीदने के लिए दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता, अफ्रीका और हत्ता के जनूबी एशिया के कई ममालिक ईरान के इन सस्ते और कारगर ड्रोन्स को अपने दिफाई निज़ाम में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान की इस ड्रोन टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ जंगी दुनिया में तहलका मचा दिया है बल्कि ईरान के लिए एक नई मुआशी राह भी हमवार की है। ईरानी ड्रोन्स की बढ़ती हुई आलमी मांग ये जाहिर करती है कि ईरान अब न सिर्फ एक जंगी ताकत के तौर पर उभर रहा है बल्कि आलमी हथियारों की मार्केट में भी एक अहम मकाम हासिल कर रहा है। दोस्तों, ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो खास चीज सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल कर रही है वो है शाहिद ड्रोन। शाहिद ड्रोन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एक साथ कई मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है, जो इसे दुश्मन के खिलाफ इंतहाई मौलिक हथियार बनाता है। शाहिद ड्रोन की दूसरी आम खसूसियत ये है कि ये 15 घंटे तक हवा में रह सकता है। ये तवील परवाज की मुद्दत इसे इंतहाई मुअस्सर बनाती है, क्योंकि इस दौरान ये अपने हदफ की निगरानी कर सकता है और मुनासिब मौका मिलने पर हमला भी कर सकता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक होती है, जो इसे दूर दराज के आदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत फराहम करती है। इस तरह ईरान के दुश्मनों के लिए ये एक बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि इस ड्रोन की मौजूदगी का खौफ रहता है। शाहिद ड्रोन की एक और खास बात यह है कि ये हदफ को निशाना बनाने के बाद हवा में खुद को दुरुस्त कर लेता है और फिर अपने हदफ से टकराकर धमाके से फट जाता है। ये खुदकुश हमला करने की इस सलाहियत ने इसे निहायत मुअस्सर बना दिया है, क्योंकि ये दुश्मन की दिफाई लाइंस को तोड़ने और बड़े नुकसानात पहुंचाने की सलाहियत रखता है। ये ड्रोन दुश्मन के रेडार से बचने की तकनीक भी इस्तेमाल करता है, जिसकी बदौलत ये ज्यादातर हिफाजती इकदामात को नजरअंदाज करते हुए अपने हदफ पर पहुंचने में कामयाब रहता है। यही वजह है कि ये ड्रोन जंगी मैदान में एक नया मेयार कायम कर रहा है, जिसकी बदौलत ईरान ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को आलमी सतह पर एक मुनफरिद हैसियत दिलाई है। दोस्तों, ईरान की ये तकनीकी तरक्कियात न सिर्फ इसकी फौजी ताकत में इजाफा कर रही हैं, बल्कि इसे आलमी हथियारों की मार्केट में भी एक नुमाया मकाम फराहम कर रहे हैं। शाहिद ड्रोन जैसे जदीद हथियारों की बदौलत ईरान की फौजी हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली आई है, जिसने इसे जदीद जंगों में एक ताकतवर खिलाड़ी बना दिया है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये मालूमात वाकई पसंद आई हैं और आप मजीद इस तरह के दिलचस्प मौज़ूआत जानना चाहते हैं तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सवालात का इजहार जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर मवाद तैयार कर सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।